सितम्बरमा हुने नेट अनि जीको परीक्षालाई सितम्बर महिनामा नगराएर नोभेम्बर महिनामा गराइनुपर्ने कालेबुङ कांग्रेस पार्टी ब्लक अध्यक्ष एसके सिन्हाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत माग राखेका छन्। कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट हिल कांग्रेस के तरफ से देश में जो जेईई और नीट परीक्षा के लिए जो हाय तौबा हो रहा है, उसी विषय में कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट हिल कांग्रेस के तरफ से हम लोग भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और शिक्षा मंत्री को हम लोग अवगत कराना चाहते हैं कि जो नीट और जी का परीक्षा सितंबर के दूसरे सप्ताह में होने वाला है, उसको लेके अभी देश में बहुत छात्र संगठन जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र प्रदर्शन हो रहा है। तो हम लोगों का सुझाव है कि वो परीक्षा को सितंबर में न करा के कम से कम उस तारीख को 2 महीना के लिए आगे बढ़ाया जाए और नवंबर में वो परीक्षा कराया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस विषय में हमारे भारत राज्य के बहुत से मुख्यमंत्री ने भी शिक्षा मंत्री को और प्रधानमंत्री को पत्राचार किया है और उनसे अनुरोध किया है कि परीक्षा के तिथि को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है और उसका कहना है कि हम लोग परीक्षा जो हम लोग तारीख घोषित कर चुके हैं उसी पर कराएंगे। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो सुदूर इलाके के विद्यार्थी हैं और जो ग्रामीण इलाके के विद्यार्थी हैं वो परीक्षा केंद्र पर कैसे पहुंचेंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था हुआ है, इसका जानकारी नहीं दिए हैं। ठीक है, ऑनलाइन के द्वारा एडमिट कार्ड जारी हो गया है, लेकिन परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगा, परीक्षा सेंटर पर भी होगा। तो बहुत सारे हम लोग पत्र पत्रिका में पढ़े हैं कि बहुत सा जो सेंटर है वो 100 किलोमीटर के दायरे में है, बहुत सा सेंटर 450-500 किलोमीटर के दायरे में पड़ रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कैसे वो सेंटर पर पहुंचेंगे, उनका क्या व्यवस्था है। कोरोना काल में बस वगैरह का भी चलन बहुत कम हो रहा है और ट्रेनें वगैरह भी सब बंद है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे किस तरह से सेंटर पर पहुंचेंगे, उनके साथ उनके अभिभावक आएंगे तो वो लोग कहाँ ठहरेंगे, वो लोग कहाँ रुकेंगे, कहाँ वो लोग खाएंगे पिएंगे, इसका व्यवस्था नहीं हुआ है। तो हम लोग भारतीय कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से यही अनुरोध है कि कम से कम 2 महीना बढ़ा दिया जाए और इस 2 महीना के अवधि में जो भी विद्यार्थी हैं उनको रहने का, खाने का और परीक्षा केंद्र में कोई उनके साथ कोई अप्रिय घटना न घटे, ये सब का व्यवस्था करने के बाद अगर परीक्षा किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। इस विषय में हमारे देश के जैसे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उसके बाद आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, पांडिचेरी के मुख्यमंत्री, ये सभी ने इस विषय में प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। लेकिन सरकार इन मुख्यमंत्रियों के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ने 3 पत्र लिखा है, लेकिन सरकार इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दी रहा है। इसी विषय में अभी हाल में ही विपक्षी सरकारें के कुछ मंत्री जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी इस विषय में एक केस दाखिला किए हैं कि परीक्षा के तिथि को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अब उसका सुनवाई कब होगा, क्या होगा, वो तो हम लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन मैं सबसे पहले कालिम्पोङ हिल कांग्रेस के तरफ से अपने कालिम्पोङ क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनकी समस्या को मैं देख रहा हूँ, क्या कि हमारे यहाँ भी सुदूर इलाके के जो छात्र छात्राएँ हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं उनको बहुत सारा कठिनाई होगा इस तिथि पर परीक्षा देने के लिए। मैं 1-2 शब्द कहना चाहता हूँ कि अप्रैल माह में हम लोग कोरोना के आंकड़े में हम लोग 52वें स्थान पर थे, जबकि आज के दिन में हम लोग कोरोना के आंकड़े में 3रे नंबर पर आ गए हैं। आज 25 दिन से हमारे भारत में सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा कोरोना फैल रहा है। एक दिन में 75,000 का आंकड़ा हम लोग छू रहे हैं और डेथ की जो संख्या है, मृत्यु संख्या जो है वो भी 1000 से ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब समस्या है, लेकिन इसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार का एक ही नीति है कि हम लोग पावर में हैं
हम लोग जो बोलेंगे वही ठीक है, बाकी सरकारें, बाकी राज्य सरकारें, बाकी अपोजिशन पार्टी के नेता जो भी बोले वो सब सुनना या जानना हम लोगों को नहीं है। जबकि अपोजिशन पार्टी के नेता भी जनता के सहयोग के लिए ही जो भी मुद्दा है उसको उठा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। और भाजपा सरकार ने 2014 में वो सत्ता में आई, उसके बाद में वो 2-3 काम ऐसे किए हैं, उसी के कारण हम लोगों का देश का अर्थव्यवस्था चौपट हो गया है। जैसे पहला नोटबंदी का जो फैसला हुआ था वो गलत हुआ था। दूसरा जीएसटी का भी जो फैसला हुआ वो भी गलत हुआ, गलत जीएसटी हुआ। और तीसरा जो शुरू में हम लोग लॉकडाउन का फैसला किया वो भी गलत हुआ। शुरू में जब हमारे देश में केस नहीं था उस टाइम में हम लोग पूर्ण लॉकडाउन किया। अब हमारे देश में केसें बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, मृत्यु बढ़ रहा है और संक्रमण की संख्या जो है आज 34 से 35 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। मरने वालों का संख्या 62,000 हो गया है। तो फिर भी सरकार बोलती है कि नहीं हम लोग ठीक हैं, अभी हम लोगों के यहाँ कंट्रोल है। अब न जाने किस रूप में वो ले रही है, लेकिन हम अपोजिशन पार्टी वाले जिस भी मुद्दा को देश के जनता के भलाई के लिए उठा रहे हैं या सरकार को उस तरफ ध्यान दिला रहे हैं, सरकार उन बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है।